मुफ्ती तो साहब क्या के साथ क्या बहुत हुआ मारपीट तक करते थे बच्चों के साथ? और मुझे क्या पता आयुष आलिम इतनी नफरत ले रहा मेरे लिए अपने दिल में। तो क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ना हमारा क्या लगा जो ना सा काम करो होगा हमारा कुछ नहीं लगता। आपका बेटा क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? कर सकता, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत का एक थाना लगता है दोघट, और दोघट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गागनौली। गागनौली में जो शेख वाली बड़ी मस्जिद है वहाँ पर मुफ्ती साहब की बीवी का और उनकी 2 बेटियों का कत्ल हो जाता है। और ये वही गली है। और आप हैं दोघट थाने के SHO, नाम है सूर्यदीप सिंह जी। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये घटना का रिक्रिएशन किया था उन आरोपियों के द्वारा कि कैसे कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो यही पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं SHO साहब से। सर प्लीज़ जी। ये मस्जिद है, इसके 2 पोर्शन हैं। ऊपर के पोर्शन में जो मुफ्ती साहब हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर में। हाँ जी। और एक पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी बैठ के बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। और ये इधर हाथ धोने का टॉयलेट। और यहाँ जो CCTV कैमरे हैं, एक कैमरा ये है यहाँ, ये जो है सैफ़ी साहब ये उसे कवर करता है जीने को, जो मस्जिद की छत पे जा रहा है। और एक कैमरा ये हमारा वो है जहाँ पे इन सारे कैमरों का DVR रखा हुआ है अंदर। अच्छा अच्छा। जहाँ पे इनका सेटअप था DVR का। तो जो 2 बच्चे थे जो यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, यहीं पे ही 8th क्लास में, और वो यहाँ पे भी आगे पढ़ाई लेते थे उनसे। तो वो पहले आए, उनकी जो है इन्होंने 2 बार पिटाई कर दी थी पहले। जो उनमें जो बड़ा था उसकी पिटाई कर दी थी, और जो छोटा वाला था उसकी 1 ही बार करी थी, बड़े की 2-3 बार कर दी थी। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी 1 बार उसे डांट दिया था। इस बात को ये जो है बहुत ज़्यादा मन से लगाए हुए थे। तो उस दिन इन्होंने ये बात इनके मुंह से सुन ली मुफ्ती साहब के कि मैं जो है देव बन जाऊंगा, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है और मैं जो है उनसे जो है मिल के आऊँगा, क्योंकि ये जो हैं ये भी जो है मतलब देवबंद से ही जुड़े हुए हैं यहाँ पे मुफ्ती साहब जो हैं। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया कि आज जो है ये यहाँ पे अकेली रहेंगी और हमें जो है इनके साथ ये वारदात करनी। उसके बाद इन दोनों ने 12 बजे के आसपास इस कमरे में गए, और जब ये निकले तो वो जो है बंद कर दिया DVR। अच्छा, वो जो ये अंदर जाता है बच्चा, तो वो कौन से कैमरे में आ जाता है? उससे पहले DVR बंद करने से पहले वो बच्चा इधर से जाता है छत पे। अच्छा। छत पे यहाँ खड़ा था पहले, उसने देखा, फिर यहाँ से गया छत पे। तो 13-14 मिनट बाद वो फिर वापस आया। वो छत पे ही रहता है इधर ही? हाँ, और फिर वापस आके यहाँ खड़ा हो गया, फिर अंदर जाके उसने वो बंद कर इस दिया। बात का इसराना को पता नहीं चल पाया था कि वो ऊपर आया? वो मैं अभी आपको जो ऊपर जाके वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाता हूँ। अच्छा। एक बार यहाँ से दिखाई देते हैं कि वो यहाँ से कैसे गए। ये दो जीने हैं। हाँ। जो इनमें बड़ा था वो इस जीने से आया। अच्छा। और यहाँ से बच्चे भी कूद जाते हैं, इससे ईंट लगनी थी। जब हमने सीन रिक्रिएट किया तो 2-4 ईंट गिर गई। यहाँ से उसने चढ़ के देखा कि यहाँ उनका मौलवी साहब की फैमिली रहती थी उधर, मतलब इधर की। बस यहाँ पे पैर रखे थे। देखो, आप देख लोगे आगे तो यहाँ तक ये है, तो बहुत वो नहीं है, ये है वो कमरा। अच्छा, इस सामने जो आप कमरा दिख रहे हैं, दरअसल इसी कमरे में मुफ्ती साहब की बीवी, ये मस्जिद का हुजरा है। यहाँ से आप दिखाने की कोशिश करना, ये हुजरा है जहाँ पर मौलवी साहब रहते थे। इसमें एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम, बाकी सब चीज़ें हैं। और यही वो जगह थी, क्योंकि आसपास की जो दीवारें हैं वो लगभग सामान्य से कम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो शायद बाहर के लोगों को किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और इसीलिए वो जब लड़का आता है तो इस जगह से आता है, सामने इस जीने से होता हुआ। यहाँ आने के बाद उसने इस जगह पर जो ईंटें रखी हुई हैं यहाँ पैर रखता है और ये देखता है झांक कर कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन अंदर दरवाज़ा बंद था और इसी के अंदर दरवाजा खुला था। उसने देख लिया कि वो सो रही हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ। तो उसके बाद वो गया वापस। हाँ। और उसने नीचे जाके वो जो है CCTV कैमरे की जो जहाँ DVR रखी वहाँ से उसे स्विच ऑफ कर दिया उसे। अच्छा, यहाँ पहले जो 14 मिनट उसने यहाँ रैकी करी पूरा। हाँ। कि वो कहीं जाग रही हैं, फ़ोन वोन तो नहीं चला रही या कुछ है। तो जब उसे पक्का हो गया कि वो अंदर सारे बच्चों के साथ सो रही हैं, तो वो 13-14 मिनट पे यहाँ आया नीचे, और उसने सीधे जाके वो कैमरा बंद कर दिया।
इस ऊपर जाने और आने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सबसे शुरू में कहा कि मैं ऊपर मिस्त्री जो है उनसे बात करने गया था, और उस दिन मिस्त्री थे ही नहीं ऊपर। ऊपर कोई काम चल रहा है क्या? हाँ हाँ, बहुत इतनी सारी ईंटें पड़ी हैं, तो उस टाइम काम चल रहा हो। उसने कहा कि मैं जो है ऊपर गया था मिस्त्री से बात करने, लेकिन ऊपर कोई मिस्त्री था ही नहीं। ये दूसरा जीना है। जी ना। और उसके बाद वे गए, एक लड़का उसने यहाँ से उठाया अलवारी से एक हथौड़ी, ये जो अलवारी है यहाँ से उसने हथौड़ी उठाई, यहाँ रखी थी एक हथौड़ी। राज मिस्त्री जिस विसोली से चिनाई का काम करते हैं, एक कन्नी होती है, एक विसोली होती है, एक तरफ धार होती है और दूसरा वो हथौड़ी जैसा रूप होता है। तो वो विसोली इस जगह पर रखी हुई थी, यहाँ से वो विसोली उठाई जाती है। उठाने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये जीना है। वो यहाँ से आए। ये मस्जिद का हुजरा है, जिस हुजरे की अभी हम बात कर रहे थे। हुजरा यानी कि कमरा। इस कमरे में मौलाना साहब अपनी अहलिया के साथ यहाँ रह रहे थे। उनकी 2 बेटियाँ होती हैं, और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो मुफ्ती साहब की अहलिया यानी कि उनकी बीवी करीब 5 या 6 महीने की गर्भवती भी थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो यही मौलाना साहब हैं। हाँ, तो एक लड़का उसका साथ पे आया फिर अंदर वाले जीने से, जो छोटा वाला था वो फिर स्विच ऑफ करके यहीं से ही आया उतर के, इस खाट पे पैर रख के। यहाँ पे उसके खून के भी निशान है। अच्छा, थे उस दिन वो। अच्छा, ये ब्लड के निशान। हाँ, यहाँ से लिए थे, उधर भी लगा। अच्छा, यहाँ लगा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से 7-8 फीट से ज़्यादा होगी वो तो। ना ज़्यादा ऊंची नहीं है, इस पे पैर रख के आराम से जाया जा सकता है। फिर यहाँ से चढ़ जाते हैं कुछ बच्चे। अच्छा, इस पे चढ़े और उधर से उतर गए। तो फिर वो आया यहाँ पे उनके साथ, और उसका साथी यहाँ से आ गया, वो इधर से आया, हथौड़ी ले गए। ये देखो, ये रूम है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी ब्लड है। एक बार अंदर जाके। वो यहाँ लेट रही थी। अच्छा, वो यहाँ पे लेटी हुई थी इसराना। एक बच्चा उनका यहाँ लेटा हुआ था। इसराना यहाँ पे लेटी हुई है, एक बच्चा इधर था, और जो छोटा बच्चा छोटा बच्चा उनके साथ यहाँ था, और जो बड़ी बेटी थी वो इधर थी बेड पे। तो वो आया, उसने सीधे आके उनके इसराना के सिर में मारा। तो ये देखो जो ब्लड है, ये पहले हथौड़े का है। मतलब सोते हुए पे आके उसने हाँ, हमला कर सीधा मारा। तो जब उनके सिर में लगा तो वो एक हथौड़े में नहीं मरी, उठ गई, उठ के यहाँ गिरी। तो उसने दूसरा यहाँ मार दिया। अच्छा, दूसरे हथौड़े पे भी इस तरह से रेंग के इधर चली गई। तो यहाँ उनकी बॉडी पड़ी थी, आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा, इतने में ही जब 2 हथौड़े लगे तो बच्चे जग गए। तो जब बड़ी बेटी जगी तो उसने 2 मार दिए। उसने जो हथौड़ा था वो दूसरे को दे दिया। एक हथौड़ा उसके हमारा सिर में, और जो छोटी वाली यहाँ सो रही थी एक उसके मारा। इतने जो बड़ा वाला था जिसने पहले 2 मारे, उसने यहाँ से चाकू उठाया, एक इनके घर गई और उनके गले पे 2 बार रेत दिया। अच्छा, अच्छा। रेतने के बाद वो आए बाहर, और इधर बाथरूम में जाके उन्होंने हाथ धोए। इसी बाथरूम का इस्तेमाल भी किया था। तो यहाँ पे भी उनके वो थे, उस टाइम निशान लग रहे थे। अच्छा, हाथ धोए अंदर जाके टंकी पे, हाँ। और आगे चाकू उसने इसकी छत पे फेंक दिया ऊपर। चाकू यहीं से फेंक हाँ, और ये कर दिया बंद, हाँ। ताकि कोई नीचे से आए ना। इस अच्छा, तरह बाद में जो बच्चे आए थे 6, वो लगातार इस वो दरवाजे को पीट रहे थे। हाँ, इसे पीट रहे थे। फिर वे बच्चे भी यहीं से आए हैं, उन्होंने देखा है जो इनके स्टूडेंट हैं, बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो भी फिर यहीं से ही आए, इधर से ही। और ये दोनों फिर यहाँ से इस पे रख के पैर, वो जो निशान लग रहा है उधर की तरफ रख के पैर चढ़ के, और एक जना जाके एक जना तो गया कपड़ों पे कलफ लगवाने, और एक जने ने जाके कबड्डी खेली। नीचे जो वो गया, दूसरा एक चीज रह गई, तो उसने जो हथौड़ी अलवारी से उठाई थी वो उसने इस जगह घेरी। आ जाओ आप बताओ। अच्छा, वो हथियार मतलब जो आला कत्ल है वो एक तो छत पे फेंक दिया था, चाकू तो छत पे फेंक दिया, और जो हथौड़ी है मतलब विसोली, उसको यहाँ पर उसने डाल दिया। अच्छा, इधर इसके अंदर। फिर उसी की निशानदेही पे उसको बरामद कर लिया। हाँ, वो पूरा सीन रिक्रिएट किया है, उसकी वीडियो है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद वो जो है यहाँ से चले गए। फिर ये है मुफ्ती साहब बता देंगे। उसके बाद आए 2 बजे, और 2 बजे आके उन्होंने ही फिर ये CCTV ऑन करा। एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर वो CCTV कैमरे ना लगे होते तो क्या ये जांच इसी दिशा में चलती जिस दिशा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और खुद इनसे पूछा था मौलवी साहब से हमने, तो इनका भी शक उन बच्चों पे नहीं था। नहीं था। हाँ, एक दो महीने पहले
इनकी यहीं के रहने वाले एक आध व्यक्ति से जो है मतलब झड़प हो गई थी, तो उसी का नाम ये बता रहे थे कि भाई मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो दीन ईमान की पढ़ाई पढ़ाता हूँ यहाँ। रो रहे हैं अभी भी, देखो हाँ जाहिर सी बात है कि मेरा कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई मेरे साथ इतना बुरा कर दे, लेकिन अगर वो कैमरे नहीं होते तो ये घटना इतनी जल्दी नहीं खुलती। लेकिन इनके जो ससुराल वाले हैं एकदम से उन्होंने तहरीर दी और तहरीर में देने के बाद इन पे ही आरोप लगाया कि इन्होंने कुछ करा होगा, ये करवाया होगा। इस बारे में आप